Hello dear students, how are you all? Welcome to the online training session of St. Xavier School and myself Neetu Gupta. And in this chapter it is told about a little girl, and we will read how this little girl behaves, how this little girl likes the bangles, and what happens to her in the chapter. We will read thoroughly. Tell me one thing students, विच इज़ योर फेवरेट टॉय? ठीक है, आप सबका सबसे पसंदीदा खिलौना कौन सा है मेरे को बताओ। गुड़िया, डॉल, पपेट और क्या? किस चीज़ के साथ खेलना पसंद करते हो? बॉल के साथ, क्रिकेट के साथ, किस चीज़ के साथ? हेयर इज अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल ऑफ द सेम एज एज यू। छोटी सी कहानी है। किसकी कहानी है? एक गुड़िया की। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, ऐसे ही छोटे से बच्चों की एक कहानी है। रीड इट वेरी केयरफुली एंड टेल मी, रीड इट टू फाइंड आउट। हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ शी लॉस्ट हर न्यू डॉल। उसके पास एक नई गुड़िया थी, वो कैसे, क्या हुआ, उसने कैसे, उसको वो नई गुड़िया कैसे मिली, एंड हाउ शी गॉट इट बैक। और उसको उसकी नई गुड़िया गुम भी हो गई और वापस उसको कैसे मिली। शी टेल्स द स्टोरी हर सेल्फ। वो इस कहानी में वो छोटी सी गुड़िया अपने आप आपको कहानी बताएगी। ठीक है, सी, आई वॉज प्लेइंग विद माई डॉल वेन आई हर्ड ए वॉइस सिंग। मैं एक छोटी सी गुड़िया अपनी छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। वेन आई हर्ड ए वॉइस सिंग, जब मुझे एक गाने की आवाज़ सुनी। बैंगल्स बैंगल्स, क्या सुनी उसने आवाज़? बैंगल्स, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। लिटिल गर्ल्स कम एंड सी, छोटे छोटे बच्चियों आओ, चूड़ियाँ देखो। आई हैव ब्रॉट बैंगल्स फॉर यू, देखो मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लेके आया हूँ। आई रैन टू द विंडो एंड सॉ द बैंगल सेलर विद अ बास्केट ऑन हिज हेड। वो छोटी सी गुड़िया बोल रही है कि मैं भाग के विंडो की तरफ गई और मैंने चूड़ी बेचने वाले को देखा। क्या था? उसके सिर के ऊपर एक टोकरी थी, ठीक है, चूड़ियों से भरी हुई। ही सॉ मी एंड सेड, उस बैंगल सेलर ने मेरी तरफ देखा और कहा, कम लिटिल गर्ल, कम एंड बाय सम बैंगल्स। आओ छोटी सी प्यारी बच्ची, आओ देखो और कुछ चूड़ियाँ ले लो। आई वुड लाइक टू बाई सम, मैं खरीदना चाहती थी। आप लोग खरीदना चाहोगे ना? यस, मैं खरीदना चाहती थी चूड़ियाँ। आई रिप्लाइड, मैंने उसको जवाब दिया, हाँ मैं खरीदना चाहती हूँ। बट आई कांट, लेकिन नहीं खरीद सकती। बिकॉज माई मदर इज़ नॉट एट होम, मेरी माँ घर पर नहीं है। हु विल गिव मी मनी, मुझे पैसे कौन देगा चूड़ी खरीदने के? अच्छा आप बताओ, आप लोगे चूड़ी? ऐसे नहीं लोगे ना? हाँ। कम एंड चूज समथिंग यू लाइक, तब उस बैंगल सेलर ने बोला, आओ देखो तुम्हें क्या पसंद है। आई विल टेक द मनी सम अदर डे, मैं किसी और दिन आकर तुमसे पैसे ले जाऊंगा। आई थॉट फॉर अ वाइल, मैंने कुछ पल के लिए सोचा और भाग के चूड़ी वाले के पास चली गई। द बैंगल सेलर आस्क्ड विद अ प्लेजेंट स्माइल, उस चूड़ी बेचने वाले ने मेरी तरफ हंसकर देखा। चाइल्ड विच कलर डू यू लाइक द बेस्ट, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा कलर पसंद है? ऑरेंज, आई सेड ऑरेंज कलर एंड सिलेक्टेड सम, ऑरेंज कलर की फिर मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ ले ली। द बैंगल सेलर हेल्प्ड मी वियर दैम, बैंगल चूड़ी बेचने वाले ने मेरी मदद की मुझे चूड़ियाँ पहनाने में। बाय देन माई मदर अराइव्ड, तब तक मेरी माँ आ चुकी थी। एंड सो शी पेड फॉर द बैंगल्स, तो मेरी माँ ने चूड़ियों के पैसे दे दिए। आफ्टर अ फ्यू डेज माई अंकल ब्रॉट अ ब्यूटिफुल डॉल फॉर मी, कुछ दिनों के बाद मेरे अंकल चाचा जी घर पे आए और मुझे उन्होंने छोटी सी प्यारी गुड़िया गिफ्ट में दी। आई वॉज थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मतलब मैं खुशी से झूम उठी। आई टोल्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को कहा, मम्मी आई वॉन्ट टू बाई बैंगल्स फॉर माई डॉल ऑल्सो, मैं अपनी गुड़िया के लिए भी चूड़ियाँ खरीदना चाहती हूँ। माई मदर सेड, यस डार्लिंग यू कैन बाई सम, मेरी मम्मा ने कहा, ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया खरीद लेना।
लेट द बैंगल सेलर कम, जब भी चूड़ी वाला आएगा तो दिला दूंगी। द नेक्स्ट डे आई हर्ड द फैमिलियर सॉन्ग अगेन। अगले दिन मैंने वही वाला चूड़ी बेचने वाला आया और चूड़ी बेचने वाले का गाना दोबारा सुना। बैंगल्स बैंगल्स गर्ल्स कम एंड बाय माई बैंगल्स। चूड़ियाँ ले लो, छोटी छोटी बच्चियों चूड़ियाँ ले लो, आओ देखो चूड़ी ले लो। आई रश्ड डाउन विद माई डॉल। मैं अपनी डॉल को लेके, अपनी गुड़िया को लेके दोबारा चूड़ी लेने चली गई। एंड कॉल्ड द बैंगल सेलर। फिर चूड़ी वाले अंकल को दोबारा आवाज़ लगाई। ही केम विद हिज बास्केट। वो अपनी टोकरी लेके मेरे पास आया। विच वन डू यू वॉन्ट? कौन से रंग की चूड़ी चाहिए तुम्हें? ये देखो, ये अपनी गुड़िया के साथ आई है ना, ये चूड़ी वाला बैठा है, ये देखो ध्यान से, सी ये देखो, चूड़ी अपनी डॉल लेके नीचे आई और चूड़ी वाले बेचने के साथ बातें कर रही है ना। विच वन डू यू वॉन्ट? कौन से रंग की चूड़ी चाहिए? उसने पूछा। गिव मी सम नाइस बैंगल्स फॉर माई डॉल। मेरी गुड़िया के लिए कोई अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दिखाओ। आई सेड, मैंने कहा। शोइंग हिम माई डॉल। फिर मैंने अंकल को अपनी डॉल भी दिखाई। ही चूज रेड बैंगल्स फॉर माई डॉल। उसने मेरी गुड़िया के लिए लाल रंग की चूड़ियाँ पसंद की। देन ही लुक्ड एट द डॉल एंड सेड, यू हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल डॉल। फिर उसने मेरी गुड़िया की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी गुड़िया तो बड़ी सुंदर है। यस इट इज़। तब मैंने कहा, हाँ मेरी गुड़िया बड़ी सुंदर है। माई डॉटर वुड ऑल्सो लव टू हैव सच अ प्रिटी डॉल। मेरी बेटी को भी डॉल्स बहुत पसंद हैं। ठीक है, जब उसको ऐसी मतलब प्यारी गुड़िया मिलेगी वो भी खुश हो जाएगी। ओह यू हैव ए डॉटर। मैंने अंकल से पूछा, आपकी एक बेटी भी है? यस ऑलमोस्ट योर एज। हाँ ऑलमोस्ट तुम्हारी उम्र की ही है। डजंट शी हैव एनी डॉल्स? उसके पास कोई डॉल ही नहीं है। अंकल ने क्या बोला? नो नहीं। डोंट वरी, आई विल आस्क अंकल टू बाय अ डॉल फॉर हर। कोई बात नहीं, मैं अपने चाचा जी को दोबारा बोलूँगी कि आपकी बेटी के लिए एक डॉल खरीद कर लेके आए। हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर द बैंगल्स? इन चूड़ियों के लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे? 10 रुपीज़, सिर्फ 10 रुपये। प्लीज़ लुक आफ्टर माई डॉल, आई विल ब्रिंग द मनी। आप मेरी गुड़िया का ध्यान रखोगे अंकल? मैं पैसे लेके आती हूँ। आई रश्ड टू गेट द मनी फ्रॉम माई मदर। मैं भाग कर ऊपर गई अपनी माँ से पैसे लेने के लिए। बट वेन आई केम बैक द बैंगल सेलर हैड डिसअपीयर्ड विद माई डॉल। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने क्या देखा? चूड़ी वाले अंकल जा चुके थे। डिसअपीयर्ड, वहाँ नहीं थे, जा चुके थे। विद माई डॉल, लेकिन मेरी डॉल भी नहीं थी वहाँ पर। माई डॉल, ओ माई डॉल। तो मैंने क्या किया? रोना शुरू कर दिया। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। आई स्क्रीम्ड। स्क्रीम होते जोर जोर से रोना, जैसे आप लोग रोते हो वैसे रोना। एंड रैन टू माई मदर। और अपनी माँ के पास भाग कर गई। मम्मी द बैंगल सेलर हैज़ टेकन माई डॉल अवे, माई न्यू डॉल। मम्मा वो अंकल जो चूड़ी वाले हैं वो मेरी डॉल लेके चले गए, मेरी नई वाली गुड़िया लेके चले गए। द बैंगल सेलर, द बैंगल सेलर। उसकी मम्मा ने पूछा, बैंगल सेलर, चूड़ी वाला? वाई डिड यू गिव इट टू हिम? तुमने उसको क्यों दी अपनी गुड़िया? She said and rushed out to look for the bangle seller. उसने कहा कि मैंने उनको बोला था ध्यान रखने के लिए, ये भी बोला था कि मैं भागकर आपके लिए पैसे लेके आती हूँ। Tears rolled down my cheeks. मेरी आंखों से आंसू बार बार आ रहे थे। और कहाँ आ रहे थे? मेरी गालों के ऊपर। My mother consoled me. Consoled होता है हौसला देना। मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया, तसल्ली दी। And warned our neighbors to be careful. वांड क्या होता है? चेतावनी देना। और फिर आस पड़ोस के लोगों को चेतावनी दी कि वो बैंगल सेलर जब भी आएगा ना उससे बच के रहना। दैट नाइट आई सॉब्ड माई सेल्फ टू स्लीप। सॉब्ड मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, जब आप बहुत रोते हो ना तब होके ले लेके रोते हो, वो होता है सॉफ्ट। उस रात मैं होके ले लेके सो गई। आई वोक अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह मैं फटाफट जल्दी जल्दी से उठी। एज आई सैट बिसाइड द विंडो। और जहाँ कहाँ जाके बैठ गई? अपनी विंडो के पास जाके बैठ गई। आई नोटिस्ड ए मैन वॉकिंग टूवर्ड्स आवर हाउस। मैंने ध्यान से देखा एक अंकल अपनी गुड़िया के साथ हमारे घर की तरफ आ रहे थे। विद हिम वॉज ए लिटिल गर्ल। उनके साथ एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया भी थी। द मैन स्टॉप्ड। अंकल रुके।
He said something to the girl and handed over a packet to her. उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को कुछ कहा और उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट पकड़ा दिया. पैकेट इन द हैंड द गर्ल टिपटोड टूवर्ड्स आवर गेट. वो छोटा सा पैकेट लेकर छोटी सी गुड़िया हमारे घर के दरवाजे की तरफ आई. हरिडली आई वेंट डाउनस्टेयर. बहुत तेजी के साथ मैं नीचे की तरफ भागी, सीढ़ियाँ उतरी. डाउनस्टेयर्स सीढ़ियाँ उतरना. एंड आस्क्ड द गर्ल, और लड़की से पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो. व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो. द गर्ल क्वाइटली ओपन द पैकेट एंड देयर वॉज माई डॉल. उस लड़की ने बड़े प्यार से वो पैकेट खोला तो मैंने क्या देखा, उसमें मेरी डॉल थी. ओह इट्स माई डॉल, वेयर डिड यू फाइंड इट. ओ ये तो मेरी गुड़िया है, तुम्हें कहाँ से मिली. शी स्पोक एज इफ शी हैड नॉट हर्ड मी. शी स्पोक, वह बोली, वह ऐसे बोली जैसे उसने मुझे सुना ही नहीं. टेक योर डॉल बैक, अपनी गुड़िया वापस ले लो. द मैन स्टैंडिंग ओवर देयर इज माई फादर. वो जो आदमी खड़ा है वो मेरे पापा हैं. द बैंगल सेलर, वो चूड़ी बेचने वाला जो है ना, वो उस छोटी सी लड़की का पापा है. आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बड़ी हैरान हो गई. व्हेन ही ब्रॉट मी सच एन एक्सपेंसिव डॉल, जब उसने मुझे इतनी महंगी गुड़िया आराम से दे दी. ये देखो वो गुड़िया वापस कर रही है ना, बैंगल सेलर की जो बेटी है वो छोटी सी उसकी गुड़िया वापस करने आई है और कितनी खुश हो गई मैं. आई कुडंट से अ थिंग, मेरे मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला, मैं कुछ नहीं बोली. सून द बैंगल सेलर स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेड, फिर वो क्या हुआ, चूड़ी बेचने वाला मेरी तरफ आया और बोला इन अ लो वॉइस, धीमी सी आवाज़ में. होले से जब हम चोरी करते हैं ना कोई चीज़ तो हमारी आवाज़ धीमी हो जाती है ना, वैसे ही उसकी आवाज़ भी धीमी हो गई. धीमी आवाज़ में बोला, चाइल्ड प्लीज़ टेक बैक योर डॉल. ओ बच्चे, अपनी गुड़िया वापस ले लो. आई टुक इट फॉर माई डॉटर लता, मैं इसको चुरा कर ले गया था अपनी गुड़िया के लिए, जिस उसकी गुड़िया का नाम क्या है, लता. शी रेफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इट, मेरी गुड़िया ने तुम्हारी गुड़िया लेने से मना कर दिया. When she heard I had stolen it, जब मेरी गुड़िया को पता चला कि मैंने इसको चुराया है तो उसने लेने से मना कर दिया. I grabbed the doll and clasped it in my arms, मैंने झटके से गुड़िया पकड़ी और अपनी बाहों में ले ली. थैंक यू लता, लता को धन्यवाद किया. I will always remember you, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी लता. माई मदर केम हरिंग डाउन, मेरी माँ को ऊपर से मेरी माँ ने कुछ देखा और भाग के नीचे आई. When she heard the story, she said, जब उसने सारी कहानी सुनी, मैंने अपनी मम्मा को सारा सब कुछ बताया तो मेरी मम्मा ने बोला, Here is some money, बैंगल सेलर, buy a doll for your daughter. मेरी माँ ने थोड़े से पैसे चूड़ी वाले अंकल को दिए और कहा कि अपनी बेटी के लिए एक प्यारी सी गुड़िया ले लेना. As they went out of the gate, लता turned back and smiled. जब वो हमारे घर के दरवाजे से बाहर चले गए, फिर लता ने वापस मुड़कर मेरी तरफ देखा और हंसने लगी. I waved to her, मैंने हाथ हिलाया. And she waved back, तो उसने भी वापस मेरे को टाटा बोला. So, how was the story, students? It was nice, na? See, there are some exercises in the book. First one exercise is write true or false. You have to write T for true, F for false. These exercises we will do in the book only. This exercise we will do in the book. Another question answers are there. See, who is the storyteller? There are 6 questions. We will write these question answers in the fair notebook. And here is some other exercise, synonyms, antonyms exercises are there. These exercises we will write in the notebook. Because these are the opponents ना, antonym, opposite, synonyms, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक शब्द के अनेक शब्द, वो ये सब हम नोटबुक में लिखेंगे. आगे क्या है, मैच द वर्ड्स विद द सिनोनिम्स, ये हम बुक में करेंगे. मैच द वर्ड्स विद द एंटोनिम्स, ये हम बुक में करेंगे.
इसके आगे है say these words aloud. Notice that although each one begins with the letter G, they sound different. It will do in the class work, in the class. And now there are some words J sound, G sound. What is the difference between these words, J sound or G sound? We will write the words here in the book only. And here are some words regarding the pronunciation. How we will speak the word, how we will pronunciate the words. These exercises are regarding that. Here are the verbs, language and grammar. Verbs are action words. And what we are doing, suppose at present I am teaching, this is a verb sentence. The teacher is teaching the students, this is a verb. And we have to write some sentences. Verbs are there and underline the verbs. इतने सारे sentences दे रखे हैं, उसमें verb कौन सा है, जैसे ये suppose ये है, तो ये सारा काम हम लोगों ने book के ऊपर करना है. Filling the blanks are there. एक ये informal letter है, informal letter का format दिया हुआ है, ये हम लोग करेंगे notebook में, ठीक है. Activity. See, make a pencil stand, collect some old plastic bangles. The bangles can be of different colors. एक तुम लोगों ने क्या करना है, एक्टिविटी है छोटी सी. कैसे करोगे, एक काफ़ी तरह के मम्मा के पास पुरानी बैंगल्स पड़ी होंगी, तुम लोगों ने पुरानी सारी बैंगल्स लेनी है. उन पुरानी अलग अलग रंगों की बैंगल्स से हम लोग एक पेन स्टैंड बनाएंगे. दिस इज़ द एक्टिविटी. अपने अपने घर पर करके देखना, ठीक है. बाकी जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो भी बुक की एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू.